अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। यास्मीन ने अपनी तंदुरुस्ती के बाद घर में मिलाद रखा, जिसमें आयशा, जवेरिया और नाइला भी आई। ये मिलाद आयशा ने ही पढ़ा, लेकिन जब मिलाद ख़त्म हुआ तो खुशी के मारे यास्मीन ने आयशा और उसकी फैमिली को कुछ तोहफ़े दिए। अब नाइला बहुत कंफ्यूज है कि हमें आखिर यास्मीन ने ये तोहफ़े क्यों दिए, वो कितना तकल्लुफ़ करती है। जिस पर सानिया जल भुनकर जो कोयला हो चुकी है कहने लगी, भाभी की तो आदत है सबको तोहफे तोहफ़े दे देती हैं, वो तो हर वक्त गरीबों में कुछ ना कुछ बांटती ही रहती हैं, उन्हें खाली हाथ जाने नहीं देती। तो यहाँ पर नाइला को तो बहुत बुरा लगा, कोई जवाब नहीं दे सकी। लेकिन जवेरिया इनका मुंह बहुत अच्छे से बंद करती है और कहने लगी, काश जैसी यास्मीन आंटी की नेचर है वैसी आपकी भी होती। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह पाक हर किसी को हर चीज़ से नहीं नवाजा करता, तो अल्लाह ने आपको भी अच्छे अखलाक से नहीं नवाजा। यहाँ पर तो सानिया का बस नहीं चल रहा कि जवेरिया को कच्चा चबा जाए, लेकिन जवेरिया ही है जो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, आयशा और नाइला नहीं। ऐसे ही मिलाद से ये लोग घर वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिन गुजरे कि नाइला के पास जवेरिया के लिए रिश्ता आ गया। मिलाद में ही एक औरत ने जवेरिया को पसंद कर लिया था। अब तो नाइला बहुत परेशान है कि आयशा बड़ी है, आयशा की शादी पहले होनी चाहिए, वो अपने शोहर को भी बताती है। तो यहाँ पर शोहर भी कहने लगा, नहीं, पहले आयशा की शादी होगी फिर जवेरिया का रिश्ता। आयशा इन दोनों की बातें सुन लेती है और कमरे में जाकर कहने लगी, आप मेरी वजह से जवेरिया का रिश्ता क्यों ठुकरा रहे हैं? कुछ फैसले इंसान करता है और कुछ प्लानिंग्स कुदरत की होती हैं। क्या पता कुदरत की प्लानिंग यही हो कि जवेरिया की शादी के बाद मेरा नसीब खुलेगा, मेरी शादी होगी। तो फिर आप उसकी शादी में देर क्यों करते हैं? मुझे लगता है अगर ये रिश्ता अच्छा है तो हमें फ़ौरन जवेरिया की शादी कर देनी चाहिए। बाप को तो बेटी की सोच पर बहुत फख्र है, तभी तो बाप बेटी के सर पर शफकत बड़ा हाथ रखते हुए उसे दुआएं भी देता है। आयशा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी किसी नेकी का सिला हो तुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ बाप को तुम जैसी औलाद से ज़रूर नवाजे। दूसरी तरफ जवेरिया अपनी आपी के लिए बहुत परेशान है और जैसे ही उसे अपने रिश्ते के बारे में मालूम पड़ा तो अपनी बहन से कहने लगी, लोग आपका हुलिया देखकर आपको रिजेक्ट करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि वो आपके अखलाक से वाकिफ़ हो जाएं, तो फिर मुझसे ज़्यादा वो आपको ही पसंद करेंगे। लेकिन आयशा अपने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होती, वो जानती है अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। एहतशाम को जब मालूम पड़ा कि घर में जवेरिया के रिश्ते की बात चल रही है तो मौका देखते ही रात के अंधेरे में उसके कमरे में आ जाता है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन जवेरिया उसे देखते ही डर जाती है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? एहतशाम भाई, यहाँ से चले जाएं, कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। तो आयशा भी जो अचानक से पहले कमरे में आई, एहतशाम को देखकर तो हैरान रह गई। एहतशाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत हंगामा होगा। आप जानते हैं ना बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर एहतशाम कहने लगा, मुझे जवेरिया से अभी बात करनी है, इसका रिश्ता आया है, मैं इसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी मर्जी शामिल है? तो आयशा एहतशाम से कहने लगी, आप अभी यहाँ से चले जाइए, सुबह आप जवेरिया से बात कर लीजिएगा, लेकिन अभी यहाँ पर रुकना आपका मुनासिब नहीं। एहतशाम को जैसे तैसे करके आयशा यहाँ से भगा ही देती है। लेकिन अगली जब सुबह हुई, कॉलेज जाने लगी जवेरिया, तो रास्ते में रोककर उसे पूछने लगा, अच्छा अब बताओ, क्या तुम चाहती हो वहाँ पर शादी करना? तुम इनकार कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। तो यहाँ पर जवेरिया अपनी बहन की रिजेक्शन का बदला लेते हुए कहने लगी, अच्छा अब होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि मैं कहाँ शादी करूँ या कहाँ नहीं? ये फैसला मेरा होगा और मेरे बाद मेरे माँ बाप का, वो डिसाइड करेंगे या फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मेरी शादी कहाँ होनी चाहिए, आपको कोई हक नहीं पहुँचता। अब तो यहाँ पर उसने एहतशाम की बोलती बंद करवा ही दी और फिर खुद कॉलेज चली गई। लेकिन एहतशाम इतनी आसानी से चुप करने वाला नहीं। आयशा जो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, ऑफिस जाने वाली थी, तो आयशा को घेर लेता है, तुमने जवेरिया के रिश्ते की बात चलाई ना घर में, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुमसे शादी से इनकार किया और तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना? वैसे तो तुम बड़ी दीनी इस्लामी बनती हो, लेकिन बदला लेना तुम्हें खूब अच्छे से आता है। अब एहतशाम बोलता गया, लेकिन आयशा मुनासिब नहीं समझती कि एहतशाम के हर सवाल का जवाब दे, इसीलिए तो वो भी ऑफिस के लिए निकल पड़ी
اور احتشام یہاں پر اپنے ہی آپ میں غصہ کرتا رہا۔